बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र की लाइफ लाइन कप्तानगंज टिनिच मार्ग का निर्माण अभी अधूरा पड़ा हुआ है। एक टेकवा से लेकर टिनिच तक का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। सावन मास चल रहा है और कोरोना काल के 2 साल के गैप के बाद एक बार फिर बड़ी संख्या में कांवड़िया इसी रास्ते से होकर बाबा भारीनाथ, जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है भारीनाथ, वहाँ पहुँचेंगे। और ये जो रास्ते आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से होकर कांवड़िया जल लेकर सरयू नदी अयोध्या से और इसके अलावा तमाम अन्य स्थानों से, स्थानीय क्षेत्र के तमाम नदी के घाटों से जल लेकर यहाँ भारीनाथ पहुँचते हैं। अगर श्रद्धालुओं की संख्या पर नज़र डालें तो भदेसर नाथ के बाद ज़िले में दूसरा ये स्थल है, धार्मिक स्थल, जहाँ पर 20 से 25 हज़ार के बीच में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इसके अलावा स्थानीय क्षेत्र के अलावा आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश दिया है सभी जिला प्रशासन को और अन्य विभागों को कि जिन रास्तों से कांवड़ियों को गुजरना है उनकी मरम्मत कराई जाए और जो भी वहां पर व्यवस्था दुरुस्त करनी है उसको तत्काल कराया जाए, जिससे कि आवागमन में किसी प्रकार की कांवड़ियों को परेशानी ना हो। लेकिन आप ये देखिए, टिनिच कप्तानगंज मार्ग है, एक टेकवा से लेकर बाबा भारीनाथ तक, और ये पूरा सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा दुबौला से लेकर अगर पचपेड़वा जाना हो, आपको महेशगंज जाना हो, तो इन सभी रास्तों से होकर कांवड़िया जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इन सड़कों की जो हालत है, जिस तरीके से सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं और बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, तो निश्चित तौर पर कांवड़ियों को आने वाले जो जलाभिषेक होना है, जो कार्यक्रम होना है, जो कांवड़ मेला लगेगा, उसमें इनको परेशानी होगी और तमाम सारी समस्याएँ पैदा होंगी। इसके साथ ही सामान्य दिनों में भी, चूँकि इस मार्ग पर बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज हैं, तो बच्चों का आवागमन होता है। इसके अलावा जो भी राहगीर इधर से गुजरते हैं वो कई बार चोटिल हो चुके हैं, स्कूली बच्चों को कई बार चोट लग चुकी है, लेकिन अभी तक जो अधूरा निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं किया जा सका है। इसके लिए तमाम जनप्रतिनिधि लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जो जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इसके लिए खून से पत्र लिखा था और लगातार उन्होंने भी हाल ही में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन को 2 सप्ताह का समय दिया है। इसके अलावा सल्टुआ तृतीय से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि शंकर यादव ने भी जिला प्रशासन को पत्र लिखकर, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जो अधूरा निर्माण कार्य है उसे पूरा कराने की मांग की है। आपको बता दें कि जो पूर्व विधायक थे CA चंद्र प्रकाश शुक्ल, उनके प्रयास से कप्तानगंज से टेकवा तक 7 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन उसके बाद चूंकि वहीं तक का टेंडर था, आगे एक टेकवा से लेकर टिनिच तक 8 किलोमीटर जो दूरी है वो सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो गई है। उसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वर्तमान विधायक अतुल चौधरी ने कई बार कहा कि उनके स्तर से लगातार प्रयास चल रहा है कि इसकी जो भी प्रक्रिया है वो पूरा कराकर निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, लेकिन अभी तक चाहे जिला प्रशासन हो, लोक निर्माण विभाग हो या जनप्रतिनिधि हो, उनके स्तर से ठोस प्रयास अभी तक ऐसा नहीं किया गया है जिसके द्वारा टेंडर हो सके और जो शासन से स्वीकृति मिल सके, जिसके बाद निर्माण कार्य पूरा हो सके। और इन जर्जर सड़कों के कारण सिर्फ कांवड़ियों तक समस्या सीमित नहीं है जर्जर सड़कों की, कि केवल कांवड़ियों की समस्या होगी। इसके वजह से तमाम व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। तमाम जो ग्राहक हैं वो बाज़ारों में, दुकानों पर रुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सड़कों पर कीचड़ भर जाता है, हल्की सी बारिश होती है, जल जमाव हो जाता है, तो इस वजह से भी, और ज़रा सी धूप होती है, उमस होती है तो धूल उड़ने लगती है, तो व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। इससे बड़े पैमाने पर जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी प्रभावित चल रहे हैं। वो भी नाराज़ हैं कि आखिर क्यों इतने लंबे समय बीतने के बाद भी अभी तक इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र की जो लाइफ लाइन है उसका निर्माण अभी तक अधूरा है। तमाम सारे प्रयास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक जो राहगीरों को सुगम आवागमन का लाभ मिलना है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन, PWD और अन्य जिम्मेदार इन सड़कों के मरम्मत को लेकर कोई प्रयास करते हैं, या कांवड़ियों को ऐसे ही गड्ढे से गुजरकर जलाभिषेक के लिए जाना होगा और जो भी स्थानीय लोग हैं उनको भी इस समस्या से निजात नहीं मिल पाएगी। डेस्क रिपोर्ट, PTC लाइव। हमारा विधानसभा 308 कप्तानगंज में पड़ता है। ये जो कप्तानगंज से गौर टिनिच को जोड़ने वाली मुख्य लाइफ लाइन जो सड़कों का कहा जाता है, मेन सड़क, ये कई वर्षों से जर्जर रही, अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा रोती रही है। जब भी चुनाव आता है, जनप्रतिनिधि अपने प्रमुख मुद्दों में इसके सबसे पहला मुद्दा रखते हैं इस रोड को लेकर के। और आए दिन इस रोड से हज़ारों की संख्या में छात्र छात्राएं, व्यापारी सब लोग गुजरते रहते हैं और यहाँ रोज़ लगभग चोटिल होकर जो है अपना कहीं हाथ फ्रैक्चर कर ले रहे हैं, पैर फ्रैक्चर कर ले रहे हैं। इससे आवागमन एकदम बाधित है। यहाँ व्यापारियों का जो है एकदम
पूरा बाजार सन्नाटा है। यहाँ कोई आने नहीं चाहता बाजार में, केवल की सड़क की हालत को देख करके। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ बाबा का कहना भी है कि जिस रोड से कांवरिया गुजरेंगे वो रोड सुव्यवस्थित होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मरम्मत होना चाहिए, वो रोड ठीक ठाक होनी चाहिए। लेकिन हम तो जानते हैं बाबा भद्रेश्वर नाथ मंदिर के बाद ये दूसरा मंदिर है, बाबा भारीनाथ बाबा का स्थान है। यहाँ पर 15 से 20 हज़ार श्रद्धालुओं का जो है आना जाना लगा रहता है। लेकिन अब आ गया सावन महीना, आ गया है, कांवरिया का दिन आ गया है, कांवरिया भक्त इसी रास्ते से गुजरेंगे। लेकिन आज तक ये सड़क अपने हक और अधिकार के लिए जर्जर है, रो रही है। यहाँ से ना कोई जनप्रतिनिधि, ना शासन, ना विभाग कोई इसकी जांच या कोई मुद्दा उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब आप देख लीजिए, जो है दुबौला से लेकर के टिनिच तक रास्ता इतना ख़राब है, चलने लायक नहीं है। और वहीं आप फिर वहीं दुबौला से चले जाइए पचपेड़वा तक, वो भी रास्ता एकदम टूटा हुआ है। ऐसे तमाम सड़कें हैं। इसी जिलेबीगंज से आप जब जाएंगे रोहटा की तरफ, पटखौली रोहटा की तरफ, वो भी सड़क बहुत टूटी हुई है। इसके पहले भी धरना कोई ऐसे नहीं देता है। इसके पहले भी कई बार जिलाधिकारी महोदया को पत्र दिया गया है। मैंने तो 2-3 बार अपने खून से पत्र लिखा है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। और इसमें मैं मानता हूँ इसलिए अधिकारी भी दोषी हैं। ऐसे तमाम सड़कों का निर्माण हुआ है। जिससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सड़कें थी, जिसका मैंने जिक्र किया है, 10 सड़कों का मैंने जिक्र किया है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन जो कम लागत में सड़कें बननी थी, जो किसी तरीके से चलने लायक था, उसी सड़क को रिपेयर किया गया, उसी सड़क का मरम्मत कराया गया। लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जहाँ तमाम स्कूल हैं, बैंक हैं, तमाम बच्चों का आना जाना रहता है, अब कांवड़ यात्रा शुरू हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही इस पर ध्यान है कि कांवड़ यात्री को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन क्या इन सड़कों से संभव है, जो सड़कें इतनी टूटी हुई हैं, पैदल चलना मुश्किल है, क्या कांवड़ यात्री उस रास्ते से चल पाएंगे? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अधिकारियों का षड्यंत्र है और परम पूज्य महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और मैं चूँकि लगभग 20 वर्षों से महाराज जी से जुड़ा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके अधिकारियों की कृत्य से परम पूज्य महाराज जी बदनाम हो। इसलिए मैंने निश्चित रूप से अधिकारियों के खिलाफ 2 सप्ताह का मैंने जिलाधिकारी महोदय को समय दिया है और 2 सप्ताह के बाद बृहद आंदोलन की तैयारी कर रहा हूँ। हज़ारों की संख्या में लोग होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य मेरे साथ धरने बैठेंगे, ऐसा मेरे पूरा विश्वास है। और क्षेत्रवासियों का भी पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से और घर पहुंचकर भी लोग इस धरने का समर्थन कर रहे हैं।